हेलो स्टूडेंट्स, मैं सोनू आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल HSC बाय KR सर जी। आज हम हरियाणा पुलिस 2026 के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक हरियाणा का अफवाह तंत्र करेंगे, जो कि आपके एग्ज़ाम में बहुत काम आने वाला है, इसलिए वीडियो पूरी देखें। चलो शुरू करते हैं आज का अपना सेशन। आज का हमारा टॉपिक रहेगा हरियाणा का अफवाह तंत्र। ऋग्वेद में हरियाणा प्रदेश में प्रवाहित नदियों का उल्लेख मिलता है। हरियाणा में अफवाह तंत्र दो प्रकार का पाया जाता है। पहला है हमारा उत्तरी प्रवाह तंत्र। इस तंत्र की नदियाँ हिमालय पर्वतीय क्षेत्र के शिवालिक पर्वतीय क्षेत्र से निकलती है। दूसरा है हमारा दक्षिणी अफवाह तंत्र। दक्षिणी हरियाणा की 4 प्रमुख अरावली की पहाड़ियों से निकलते हैं। शिवालिक पहाड़ियों से निकलने वाली नदियाँ, इनकी ट्रिक है मैं रस की घूंट पी गया। मैं से हो जाएगा हमारा स्टूडेंट्स मारकंडा, रस से हो जाएगा सरस्वती, घ से हो जाएगा घग्गर और टी से हो जाएगा टांगरी। नेक्स्ट स्टूडेंट्स उत्तरी अफवाह तंत्र। इसकी फर्स्ट नदी है यमुना नदी। यह नदी गंगा नदी की सबसे सहायक नदी है। इस नदी को खुला नाला भी बोला जाता है। यह नदी पूर्व दिशा में हरियाणा को उत्तर प्रदेश से अलग करती है। यह नदी उत्तराखंड के राज्य के गढ़वाल हिमालय में स्थित बंदरपूछ के पश्चिमी डाल पर यमुनोत्री हिमनद से 6330 मीटर की ऊंचाई से निकलती है। नेक्स्ट यमुना ताजेवाला के उत्तर में कलेसर के समीप हरियाणा के यमुनानगर जिले से राज्य में प्रवेश करती है तथा फरीदाबाद जिले के हसनपुर नामक गांव से पूर्व की ओर मुड़कर उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में प्रवेश करती है। नेक्स्ट यमुना नदी के सिंचाई वाले क्षेत्र हैं अम्बाड़ा, कुरुक्षेत्र, करनाल, पानीपत, सोनीपत, यमुनानगर, हिसार, रोहतक, फरीदाबाद और पलवल। और सबसे ज़रूरी बात, यमुना नदी कुरुक्षेत्र में बहती नहीं है, लेकिन वहाँ पर इस नदी के द्वारा सिंचाई ज़रूर होती है। नेक्स्ट नदी है हमारी सरस्वती नदी। सरस्वती नदी गंगा नदी के बाद सरस्वती नदी सबसे अधिक पूजनीय नदी मानी जाती है। यह नदी हरियाणा राज्य के यमुनानगर तथा हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले की सीमा पर शिवालिक की पहाड़ियों से निकलती है और यमुनानगर जिले के आद्री बद्री नामक स्थान पर मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है। नेक्स्ट यह ऋग्वैदिक काल की नदी थी। प्राचीन काल में यह बारहमासी नदी थी। स्टूडेंट्स सरस्वती नदी ऐसी नदी है जो 12 महीने बहती रहती है। इस नदी का जल कभी नहीं सूखता है। यह अम्बाड़ा, कुरुक्षेत्र, सिरसा, हिसार से बहती हुई पंजाब के संगरूर जिले में जाकर घग्गर नदी में मिल जाती है। यह नदी सारकुंडा और टांगरी इसकी सहायक नदियाँ हैं। यह घग्गर से निकलकर राजस्थान के भटनेर में प्रवेश करती है। कहा जाता है ऋग्वेद काल में यह काफ़ी बड़ी और पवित्र नदी थी जो अरब सागर में मिल जाती थी। नेक्स्ट नदी है हमारी घग्गर नदी, इस जो मौसमी नदी है। घग्गर और इसकी सहायक नदियों पर 4 बांध हैं। यह नदी हिमाचल प्रदेश के शिमला के समीप स्थित डागसाई नामक स्थान से 1927 मीटर की ऊंचाई से निकलती है और यह मौसमी नदी है। दूसरा, यह नदी कालका यानी पंचकूला नामक स्थान से हरियाणा में प्रवेश करती है तथा पंचकूला, अम्बाड़ा, कैथल, फतेहाबाद तथा सिरसा में बहती हुई हनुमानगढ़ के पास से राजस्थान में प्रवेश करती है, जहां मरुस्थलीय क्षेत्र में लुप्त हो जाती है। नेक्स्ट नदी है हमारी मारकंडा नदी, जो बरसाती नदी है। यह नदी बरसाती नदी है। यह नदी हिमाचल प्रदेश में नाहन के पास शिवालिक पहाड़ियों से निकलती है
और इसकी 3 सहायक नदियाँ हैं, रण, बेगना तथा नकटी। इसका प्राचीन नाम अरुणा है। नेक्स्ट, यह अम्बाड़ा कुरुक्षेत्र कैथल से बहती हुई मैनिसा झील में गिरती है और इसके बाद सरस्वती नदी में मिल जाती है। नेक्स्ट नदी है हमारे स्टूडेंट्स टांगरी नदी। इस नदी का उद्गम क्षेत्र मोरनी हिल्स पंचकुला से है। यह मारकंडा नदी की सहायक नदी है। अब हमारी है दक्षिणी हरियाणा की नदियाँ। तो पहली नदी है हमारी साहिबी नदी। यह दक्षिण हरियाणा की सबसे प्रमुख नदी है। इस नदी का उद्गम जयपुर की पहाड़ियों से होता है। यह नदी कोट कासिम के निकट रेवाड़ी जिले में से राज्य में प्रवेश करती है। यह हरियाणा में यह नदी कोट कासिम के निकट रेवाड़ी जिले में प्रवेश करती है। यह खलीलपुर तथा पटौदी के बीच बहती हुई यह लाहौरी गांव के निकट झज्जर जिले में प्रवेश करती है। इसके पश्चात यह खेड़ी, सुल्तान, गुरुग्राम, कुटानी गांव के पास से निकलकर रोहतक जिले में प्रवेश कर जाती है और फिर छोटे छोटे नालों के जरिए यमुना नदी में मिल जाती है। और यह भारतीय सर्वेक्षण विभाग के अनुसार इस नदी मसानी के बाद मरुस्थल क्षेत्र में विलीन हो जाती है। अर्थात यह नदी मसानी के बाद मरुस्थल क्षेत्र में विलीन यानी मिल जाती है। कुछ विद्वानों के अनुसार यह नदी दिल्ली के ढांसा बांध में पहुंचकर नजफगढ़ झील में फैल जाती है। नेक्स्ट नदी है हमारे स्टूडेंट्स इंदौरी नदी, जो कि दक्षिणी नदी है। इस नदी का उद्गम नूह जिले के निकट नूह पहाड़ियों से होता है। इस नदी का अपवाह क्षेत्र लगभग 198 किलोमीटर है। प्राचीन इंदौरी किले के निकट से उद्गम के कारण इसे इंदौरी नदी भी कहा जाता है। यह इंदौरी किले के पास से इसका उद्गम स्थान माना जाता है, इसलिए इसको इंदौरी नदी भी कहा जाता है। नेक्स्ट नदी है हमारी दोहन नदी। यह नदी जयपुर की पहाड़ियों में स्थित नीम का थाना नामक स्थान से निकलती है। राजस्थान में 29 किलोमीटर बहने के पश्चात यह नदी महेंद्रगढ़ की पश्चिमी सीमा से प्रवेश करती है। यह नदी एक मौसमी नदी है। यह साहिबी नदी की सहायक नदी है। इस नदी के बारे में किंवदंती है कि यह भृगु ऋषि की पत्नी दिव्या पोमिला के नेत्रों से निकली थी। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स हमारी कृष्णावती नदी। यह भी दक्षिण हरियाणा में बहने वाली नदी है। यह भी जयपुर के पास की पहाड़ियों से निकलती है और हरियाणा के पास नारनौल से बहती हुई साहिबी नदी में मिल जाती है। अब हरियाणा के प्रमुख बांध है। घग्गर नदी पर है हमारा कौशल्या पंचकुला में, जो छमला बांध, विराज बांध ओटू जो सिरसा में है, दीवानवाला बांध, दंगराना बांध। और नेक्स्ट है हमारा यमुना नदी पर है हथनी कुंड बैराज बांध, ताजेवाला, किसाऊ, रेणुका, लखवार ब्यासी। और नेक्स्ट है स्टूडेंट्स साहिबी नदी पर मसानी बांध जो रेवाड़ी में है, कृष्णा डैम जो कुरुक्षेत्र में है। राज्य का एकमात्र ग्रेविटी हाइड्रोक्लोरिक बांध अनंगपुर स्थित है, फरीदाबाद। यह राज्य का सबसे पुराना बांध है। इसका निर्माण 8वीं शताब्दी में हुआ था। लाल टोपी बांध जो यमुनानगर में है। राज्य का कंक्रीट से बना सबसे बड़ा बांध है हथनी कुंड बैराज जो कि यमुनानगर में है। यमुना की किस सहायक नदी पर रेणुका बांध बनाया जा रहा है? तो गिरिवह। पतराला बांध है हमारा सोम नदी पर। राज्य का एकमात्र मिट्टी से बना बांध है ओटू जो कि सिरसा में है। धारूहेड़ा रेवाड़ी मार्ग पर स्थित बांध है मसाणी बांध जो साहिबी नदी पर है। नेक्स्ट है हमारा मछुआरे का स्वर्ग कहा जाता है हथनी कुंड बैराज को जो कि यमुनानगर में है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम हरियाणा की प्रमुख नहरें। हरियाणा की पश्चिमी यमुना नहर। यमुना नहर यह हरियाणा की सबसे प्राचीन नहर है जो यमुना नदी के पश्चिमी किनारे से ताजेवाला यमुनानगर नामक स्थान से निकलती है।
इस नदी के द्वारा अम्बाला, पानीपत, सोनीपत, करनाल, रोहतक में सिंचाई की जाती है। इस नहर की कुल लंबाई 3226 किलोमीटर है। नेक्स्ट है हमारी भाखरा नहर। यह सतलुज नदी पर नागल बांध बनाकर भाखरा नहर निकाली गई है। पंजाब के पटियाला और रूपनगर जिलों की सिंचाई के बाद यह नहर टोहाना फतेहाबाद में प्रवेश करती है। इसकी मुख्य शाखाएं हैं फतेहाबाद, रतिया, सैडी और बरवाड़ा। पश्चिमी यमुना नहर और भाखरा नहर को पश्चिमी यमुना नहर फीडर योजना द्वारा जोड़ा गया है। इस योजना के 2 भाग हैं। पहला है हमारा नरवाना शाखा लिंक, जिसकी जल क्षमता है 2700 क्यूसिक, और दूसरा है हमारा बरवाड़ा शाखा लिंक, जिसकी जल क्षमता है 1700 क्यूसिक। नेक्स्ट है हमारा गुरुग्राम नहर। यह नहर दिल्ली के निकट ओखला नामक स्थान पर यमुना नदी पर बांध बनाकर निकाली गई है। इस नहर के द्वारा गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल में सिंचाई की जाती है। नेक्स्ट है हमारी जवाहरलाल नहर वह भिवानी नहर। यह नहर भाखरा नहर से निकाली गई छोटी नहर है। जवाहरलाल नहर से महेंद्रगढ़ और भिवानी नहर से भिवानी जिले में सिंचाई की जाती है। अगली है हमारी जोई नहर परियोजना। यह एक उत्थान सिंचाई परियोजना है जो भिवानी जिले के ऊंचे क्षेत्रों में सिंचाई प्रदान करने के लिए बनाई गई है। यह 170 किलोमीटर लंबी है तथा इसके द्वारा हिसार रेवाड़ी रेलमार्ग के सहारे लगभग 32,000 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई की जाती है। नेक्स्ट है हमारी लोहारू सिंचाई परियोजना। इस परियोजना को इंदिरा गांधी नहर भी कहते हैं। यह लगभग 225 किलोमीटर लंबी है। इसके द्वारा भिवानी जिले में सिंचाई की जाती है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, नागल उत्थान सिंचाई परियोजना। इसकी लंबाई लगभग 80 किलोमीटर है तथा इसके द्वारा अम्बाला जिले में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। नेक्स्ट है हमारा भिवानी उत्थान सिंचाई परियोजना। इस परियोजना के अंतर्गत 220 किलोमीटर लंबी नहर द्वारा भिवानी जिले की लगभग 1 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई की जाती है। इस परियोजना को वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती नहर भी कहा जाता है। अब हम पढ़ते हैं हथनीकुंड बैराज परियोजना। इसका निर्माण यमुनानगर जिले में 100 वर्षों से भी ज़्यादा पुराने ताजावाला हेड वर्क्स के स्थान पर किया गया था। नेक्स्ट है हमारा जवाहरलाल नेहरू उत्थान सिंचाई परियोजना। इस परियोजना का निर्माण महेंद्रगढ़ जिले में कृषि विकास तथा सूखा राहत कार्यक्रम के अंतर्गत किया गया था। पहली बार पानी सन 1989 में छोड़ा गया था तथा 1987 में भयंकर सूखे के दौरान खरीफ की फसल को बचाया गया था। अगला है हमारा अरिवाल क्षेत्र रेवाड़ी। रेवाड़ी में सिंचाई सुविधाओं का विस्तार करने के लिए रेवाड़ी लिफ्ट सिंचाई सिस्टम का निर्माण किया गया। रेवाड़ी लिफ्ट सिंचाई सिस्टम हरियाणा की 5वीं लिफ्ट सिंचाई स्कीम है। नेक्स्ट है हमारे दादूपुर साहब नलवी नहर परियोजना। इस परियोजना के द्वारा यमुनानगर, अम्बाला, कुरुक्षेत्र में सिंचाई की जाती है। अब इस परियोजना को बंद कर दिया गया है। नेक्स्ट है हमारी सतलुज यमुना लिंक नहर परियोजना। यह हरियाणा और पंजाब की संयुक्त नहर है। इसकी लंबाई 212 किलोमीटर तथा हरियाणा में इसकी लंबाई 91 किलोमीटर है। यह परियोजना कागजों में ही सिमट कर रह गई है। इस परियोजना को लेकर पंजाब और हरियाणा में विवाद होता रहता है। अब हरियाणा की नहरें और सिंचाई। हरियाणा में नहरें, नलकूप तथा कुएं हरियाणा में सिंचाई के प्रमुख स्रोत हैं। हरियाणा में नहरों द्वारा सिंचाई 48.36% के लगभग होती है और नलकूपों द्वारा 51.12% होती है। शेष अन्य साधनों द्वारा की जाती है सिंचाई। राज्य के विभिन्न भागों में सिंचाई के भिन्न भिन्न साधनों का प्रयोग किया जाता है। अगला है हमारा हरियाणा का उत्तर पूर्वी भाग। इसकी ट्रिक है याद करने की PAY यानी पे।
पी से हो जाएगा हमारा पंचकुला, ए से हो जाएगा अम्बाड़ा, वाई से हो जाएगा यमुनानगर। उत्तरी पूर्वी भाग, यहाँ का मैदानी भाग बहुत उपजाऊ है और यह हरियाणा में वर्षा यहाँ पर सबसे अधिक होती है। यहाँ पर सिंचाई के कृत्रिम साधनों की कम आवश्यकता पड़ती है। अब हरियाणा का मध्य भाग, हरियाणा के मध्य भाग में करनाल, कुरुक्षेत्र, रोहतक, जींद, पानीपत और सोनीपत जिले आते हैं। यहाँ सिंचाई नहर और नलकूप तथा कुओं से की जाती है। अब चलते हैं स्टूडेंट हरियाणा का दक्षिणी पूर्वी भाग। इस हिस्से में फरीदाबाद, गुरुग्राम जिले आते हैं। राज्य के इस भाग में वर्षा बहुत ही कम होती है। यहाँ पर नहरों और नलकूपों से सिंचाई की जाती है। हरियाणा की प्रमुख झीलें, हरियाणा की सबसे बड़ी झील है दमदमा झील, जो कि गुरुग्राम में 30,000 एकड़ में फैली हुई है। नेक्स्ट है हमारी अल बरूदी की पुस्तक में उल हिंद में राज्य की किस झील का वर्णन है? भरम सरोवर झील, जो कि कुरुक्षेत्र में है। नेक्स्ट है हमारी राज्य में प्राकृतिक पानी की सबसे बड़ी झील है भिंडावास, जो कि झज्जर में है। नेक्स्ट है राज्य में सर्वाधिक पर्यटक किस झील को देखने आते हैं? तो बडखल झील, जो कि फरीदाबाद में है। नेक्स्ट है हमारा राज्य में सर्वाधिक प्रवासी पक्षी किस झील में आते हैं? तो सुल्तानपुर झील, जो कि गुरुग्राम में स्थित है। राज्य सिंचाई विभाग द्वारा 1947 में बाढ़ की समस्या व भूमि के कटाव को रोकने के लिए किस झील का निर्माण करवाया गया था? तो बडखल झील, फरीदाबाद। अगला क्वेश्चन है हमारा सरस्वती की 7 नदियों का मिलन स्थल किस नदी को कहा जाता है? तो सनहित झील को, जो कि कुरुक्षेत्र में है। राज्य में किस झील को खूनी झील के नाम से जाना जाता है? तो यह है बड़वाली झील, फरीदाबाद में है जो। नेक्स्ट है दमदमा झील, सोहना, खलीलपुर झील, सोहना, सुल्तानपुर झील, फर्रुखनगर, ये गुरुग्राम में है। राज्य की किस झील में स्नान करने से भटकती व दुखी आत्माओं को शांति मिलती है? तो सनहित झील, जो कि कुरुक्षेत्र में है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ पे स्नान करने से दुखी और भटकती आत्माओं से शांति मिलती है। नेक्स्ट हमारे बडखल झील, सूरजकुंड झील, धोज झील, बड़वाली झील, कोटला झील, जो फरीदाबाद में है। नेक्स्ट है हमारी संगेन उजीला झील, चंदेली झील, जो कि नूह मेवात में स्थित है। ब्रह्म सरोवर झील, सनहित झील, जो कि कुरुक्षेत्र में है। तेलियाड़ती झील, रोहतक में। कर्ण झील, चक्रवर्ती झील, करनाल में। टिक्करताल, पंचकुला में। बुलबुल झील, जींद में। चिल्का झील, फतेहाबाद में। ब्लू बर्ड झील, हिसार में। ओटू झील, सिरसा में। इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण नोट, राज्य का सबसे बड़ा यानी 1000 गुणा 500 फुट वह पक्का तालाब है ब्रह्म सरोवर तालाब। नेक्स्ट है हमारा बीबीपुर व जजफगढ़ नामक जिले हरियाणा के किस प्राकृतिक क्षेत्र में स्थित है? तो यह हरियाणा के मैदानी भाग में स्थित है। तो स्टूडेंट्स, आज का सेशन हमारा यहीं पर समाप्त होता है। तो आपको आज का हमारा टॉपिक कैसा लगा, वीडियो कैसी लगी, कमेंट ज़रूर करें। अगली वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए ये भी कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करें। PDF नोट्स के लिए हमारा चैनल टेलीग्राम ज्वाइन करें। ओके, बाय बाय, थैंक यू।